किसानों के हवाले से बहुत सारे मौसमी किसान भी हैं, बहुत सारे मौसमी जो है वो ताजिर भी हैं और सियासतदान भी हैं जो किसानों के नाम के ऊपर जो है वो सियासत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक इतना बड़ा, मेरा ख्याल है पता नहीं कितने बिलियंस का, ये आपको बताएंगे मिनिस्टर साहब, जो चीफ मिनिस्टर का एग्रीकल्चर के हवाले से एक बड़ा प्रोग्राम है, वो उसकी इस वक्त तक क्या पोजीशन है। और गंदम के हवाले से ये भी मैं बताऊं कि मुख्तलिफ जो जैसे मैंने कहा कि मुल्क की बड़ी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात है वो पंजाब पूरी करता है, और पंजाब जो है वो अगर अपने हिस्से से ज़्यादा गंदम ना उगाए तो शायद पंजाब के अंदर, जो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हमारी ज़रूरियात हैं वो पूरी ना हो सकें। और लेकिन यह है कि पंजाब के ऊपर जो है बहुत सारे लोग बात करने का शौक़ है, चले वो शौक़ फरमा लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चीफ मिनिस्टर पंजाब की जो गवर्नेंस है वो बातों से ज़्यादा काम करने पे बिलीव करती हैं, और इसीलिए अल्लाह का शुक्र है कि जब भी आपके सामने आते हैं तो किसी ना किसी अच्छी खबर के साथ, किसी अच्छी बात के साथ, और एक जो कंसर्न था किसानों का गंदम की कीमत के हवाले से, IMF के प्रोग्राम में होते हुए कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी थी, उस रिस्ट्रिक्शंस को भी सामने रखते हुए हम वो लोग नहीं हैं कि एक प्रोग्राम करें और उसके बाद जो है वो खुद ही उस प्रोग्राम को डिफ़ाई करके पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दहाने पे पहुंचा दें। और ये अपना अपना मुकद्दर है कि जो चीफ़ मिनिस्टर हैं वो रोज़ या ये ग्रीन बसें चला रही हैं, मेट्रोज़ बनवा रही हैं, वो मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, फ्री जो मैयत की फ्री जो है वो घरों तक मुंतकिली, ये भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। ये आम उस आदमी से पूछे जो उस वक्त तकलीफ़ का शिकार होता है और जिसको एक्सप्लॉइट किया जाता था एम्बुलेंसेस की प्राइसेस के ज़रिए। ये भी एक बहुत अच्छा काम जो है शुरू किया गया है। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में फ़र्स्ट फेज़ में ये शुरू हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला इसको और 15 दिन में ये बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के मुकद्दर में जो है वो सिर्फ धरने हैं, रोने हैं और मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो साजिशें करना है। वो अपना काम करते रहेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड चीफ मिनिस्टर साहिबा ने सेट किया है गवर्नेंस के हवाले से वो आगे बढ़ेगा। मैं किरमानी साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आपसे कुछ किरमानी ज़रा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर के ऊपर आप दोस्तों को और आपकी विसादत से सुनने वाले तमाम काश्तकारों के लिए आगाही का एक प्रेशर है। मैं सबसे पहले ये अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इससे करूँगा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब हो या पंजाब के टारगेट्स हों तो प्राइमरी टास्क है प्रोडक्शन। अगर आप पिछले 2 साल के, मैं कुछ आपके सामने फिगर्स रखूँगा, अगर आप पिछले 2 साल के अंदर देखें कि कुछ 8-10 फसलें ऐसी हैं जो मेन क्रॉप्स हैं, इस तरह तो बहुत लंबी एक लिस्ट है जिनकी प्रोडक्शन का जायज़ा अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो अल्लाह ताला के फजलो करम से उनमें इजाफ़ा आया। और उनमें इजाफ़ा आने की बहुत बड़ी वजह ये थी कि उन फसलों को वो दाम मिले, काश्तकारों को वो दाम मिले जो उन फसलों का, उनकी मेहनत का उनको दाम मिलना चाहिए था। शुगर केन की मिसाल लें तो लास्ट ईयर 60 मिलियन मेट्रिक टन की प्रोडक्शन थी, इस साल 67 मिलियन मेट्रिक टन की प्रोडक्शन। मेज़ की बात करें तो 8 मिलियन मेट्रिक टन से 8.1 मिलियन मेट्रिक टन पे गए। सिट्रस की अगर बात करें 2.3 मिलियन मेट्रिक टन से 3.9 मिलियन मेट्रिक टन पे गए। आलू की फसल की बात करें तो 9.8 मिलियन टन से आप 12.5 मिलियन टन पर गए। मैंगो 2.2 मिलियन टन से 2.5 मिलियन टन तक गए। इसी तरीके से ऑयल सीड में इजाफा हुआ। और 2 फसलें जिनके अंदर प्रोडक्शन उधर ही खड़ी है और बेहतर से बेहतर जा रही है, एक कॉटन, पिछले साल 38 लाख मिलियन बेल्स थी और इस साल भी इंशाल्लाह ताला हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास उतनी बेल्स ही होंगी। वीट की क्रॉप की अगर आप बात करें तो 16.5 मिलियन एकड़ के ऊपर आज पंजाब में गंदम लगी है। जिस तरह मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने फरमाया, इसकी प्रोडक्शन इंशाल्लाह ताला जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो तकरीबन 22.5 मिलियन टन ऑफ प्रोडक्शन हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर से पंजाब की ग़िज़ाई ज़रूरत के लिए सिर्फ 15 मिलियन टन ज़रूरी हैं। उसके ऊपर जितनी भी प्रोडक्शन है वो पंजाब के बाकी सूबे जो पंजाब के साथ लगते हैं वो पंजाब की गंदम लेते हैं और उन अपने इस्तेमाल में लाते हैं। अब अगर आप वीट और कॉटन की बात करें तो वीट की प्रोडक्शन में बहुत कयास आराइयाँ होती थी कि गंदम जो है नहीं लगेगी, और अल्लाह ताला के करम से पिछले 3 साल से ये तीसरी फसल है से कि 16.5 मिलियन एकड़ पर 1 करोड़ 65 लाख एकड़ पर ना सिर्फ गंदम लगी बल्कि बेहतरीन फसल इस वक्त खड़ी है।
कॉटन की बात करें तो कॉटन का सीड का मामला जो फेडरल गवर्नमेंट से हमने टेकअप किया और फेडरल गवर्नमेंट ने उसके हाइब्रिड सीड की इंपोर्ट पे पाबंदी हटाई और हाइब्रिड सीड इंशाल्लाह ताला ये जो कॉटन की बिवाई चल रही है इसके अंदर हाइब्रिड सीड जो है वो इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। वीट की प्राइसेस का इशू रहा, बाकी सब फसलें एक तरफ, वीट की प्राइसेस का इशू रहा और इसीलिए चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक जामिया वीट पॉलिसी जो है वो फूड डिपार्टमेंट के ज़िम्मे लगाई और एक जामिया वीट पॉलिसी बनाई जिसके अंदर फार्मर्स को उनकी मेहनत का जो सही प्राइस है वो उनको मिलनी चाहिए। मैं गुफ्तगू करने से पहले ये भी बात ज़रूर करूँगा कि अभी तक वीट स्टॉक्स को हमने मैनेज किया, जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स थे 3 साल पुराने वो सारे हमने डिस्पोज ऑफ किए। उसके साथ साथ हमने पास्को से 3 लाख टन की बात की जिसके अंदर से सिर्फ हमने 1 लाख टन पास्को से लिया, एक भी दाना इंपोर्ट नहीं किया। मुसलसल इंपोर्ट की तलवार पंजाब के ऊपर डगमगाती रह गई और चीफ मिनिस्टर पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसको रेजिस्ट करती रह गई कि पंजाब को एक मन या एक दाने भी गंदम इंपोर्ट की नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इंपोर्टेड गंदम आएगी तो फार्मर्स को उसकी प्रोड्यूस का हिस्सा और प्राइस नहीं मिलेगी। सो उसकी मैनेज